नमस्ते, मैं योगाचार्य एम एल कौशल, संस्थापक कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको खाने के बारे में कुछ टिप्स दिए थे। अब मैं डाइट के बारे में कुछ आपको बताऊंगा जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। हमारे शरीर को एक बैलेंस डाइट चाहिए, उसमें सारे मिनरल चाहिए, जैसे कॉपर है, आयरन है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, एट्सेट्रा, और सभी विटामिन भी चाहिए। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो उसको हर सीज़न बदलते हुए जुकाम, सर, बुखार और ये सब कुछ होगा। कई बार तो ये हर महीने शुरू हो जाता है, ये चीज़ अटैक होती है क्योंकि उसका इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है। विटामिन सी की कमी से इम्यूनिटी लेवल जो बॉडी का है वो हमेशा डाउन रहता है। तो उनको जो विटामिन सी के जो सिट्रस फ्रूट हैं या वो भी सूट नहीं करते, तो उसके लिए तो हमारे सेंटर में आना पड़ेगा। अगर उसकी ओवरहालिंग बॉडी की होने के बाद वो सब कुछ सूट करता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो बॉडी को मेंटेन करता है। दूसरा, डाइट जो है वो आपकी एज के हिसाब से भी बदल जानी चाहिए। जैसे यंग एज है या मिडिल एज है, ओल्ड एज में तो डाइट बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि आपका एनर्जी डाइट को डाइजेस्ट करने में कम लगे और आपको एनर्जी वापस मिले। अगर आपने रिच डाइट लोगे तो आपका एनर्जी रिच डाइट को डाइजेस्ट करने में लग जाएगी और वापसी आपकी फीडबैक बहुत कम होगा। इसलिए एज के हिसाब से भी आपकी डाइट जो है वो बदल जानी चाहिए। फिर सीज़न के हिसाब से डाइट बदलनी चाहिए। सर्दी में रिच फूड लेने से ताकत मिलती है, और अगर बरसात में आप रिच फूड लेते हैं तो वो आपको नुकसान करता है क्योंकि उस समय डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाउन होता है। तो अभी मैं आपको एक डाइट बताता हूँ जो आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। एक मुट्ठी आप उसकी लें, और एक मुट्ठी एक पर्सन के लिए काफ़ी है। आप मूंग, मोठ, मसूर, ये साबुत तीनों, मसूर काले होने चाहिए, लाल वाले नहीं, तीनों को आप मिक्स करके 250 ग्राम ले लो, मिक्स कर दो। एक मुट्ठी आप थोड़े गुनगुने पानी में रात को भिगो दो, और एज के हिसाब से आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो। जो यंग है, मतलब ग्रोइंग पर्सन है, वो तो 10-12 बादाम ले सकता है, 4-5 काजू है, 4-5 अखरोट है, 15-20 दाने मूंगफली के हैं। इस तरह से उनको रात को वो भिगो दें। और जो ओल्ड एज में है वो 2-3 बादाम और इस तरह से 2 काजू और इस तरह से कम रात को भिगो दें। और सुबह जो है वो जो आपने ड्राई फ्रूट भिगोया उसको आप धो करके थोड़ा स्मैश करिए बेलन से, और वो जो आपने रात को दाल भिगोई है उसको आप थोड़ा पानी गिरा करके थोड़ा बिन लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ हार्ड रह जाते हैं, वो उसको निकाल दीजिए। फिर उसमें आप सर्विंग स्पून, मतलब एक आधा पौना कप पानी का डाल करके आप उसको प्याज और टमाटर वगैरह बारीक डाल करके उसके बीच में, दाल के बीच में डाल दो, और पानी डाल दो, नमक मिर्च मसाला डाल दो, और उसको टाइट बंद कर दो। तो 15-20 मिनट के अंदर, और कुछ नहीं करना आपने, कोई घी वगैरह कुछ नहीं डालना, 15-20 मिनट के अंदर वो सॉफ्ट हो जाएगी दाल। और फिर आप जो आपने जो ड्राई फ्रूट जो धो करके साफ़ किया उसको स्मैश करके उसमें मिक्स कर दो। थोड़ा उसमें आप कच्चा पनीर भी डाल सकते हो, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज के हिसाब से, और सबको आप मिक्स करके, वो आपकी एक डाइट है। उसमें पूरा आपके सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स भी हैं, और वो एक बैलेंस डाइट है। उसको आप किसी सब्ज़ी के साथ, चटनी के साथ, जैसे भी आप चाहो उसका सेवन कर सकते हो। एक टाइम की वो डाइट है। उसके साथ आप सलाद लो, जो भी सीजनल सलाद हैं वो सारे मिक्स करके उसमें 1-2 चम्मच आप ऑलिव ऑयल डालो, और थोड़ा नींबू डालो, नमक वगैरह डालो, और वो सलाद साथ में लो। तो ये एक आपकी डाइट बनती है जो आप अगर लेने से आपका वेट भी कम होगा, पेट भी कम होगा, मोटापा भी कम होगा। तो ये बहुत आपको बेनिफिट देगा। ये हम अपने जितने हमारे पेशेंट आते हैं, ये हम उन सबको रिकमेंड करते हैं।
दूसरी डाइट, अगर आपको वेट कम करना है तो आप इसमें माइनस कर दो, आप अन्न खाना बंद कर दो, मतलब सीरियल मत लो, आप कच्चा केला लो। एक पर्सन के लिए 2 केले काफ़ी हैं, 2 या 3 केले। आप उसको ऊपर से उसको पील आउट करो, उसका वाइटनेस नहीं आनी चाहिए, उसका ऊपर से लेयर, थोड़ी सी पतली सी लेयर उतरती है, वो कई बार ऐसे ही आप उसको उतार सकते हो। उसको थोड़ा काटा और एकदम नीचे उसको उतारा तो वो उतर जाती है, यानी तो उसको वैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से छील लिया, पूरा छिलका नहीं उतारना। उसको काट करके आप उसमें थोड़ा छोटा छोटा ब्रीक आलू भी थोड़ा डाल सकते हो, और उसमें आप 2 कप पानी डालो और नमक मिर्च मसाला डालो, और उसमें आप मशरूम भी डालो, और उसमें आप सोयाबीन जो दाना होता है, जो दाल होती है जिससे सब कुछ बनता है, वो सोयाबीन दाल लेकर के आप रात को उसको गर्म पानी में भिगो दो। सुबह आप उसको स्टीम करो, आधा पौना घंटा लगता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। उसको आप फ्रिज में रखो। जब आपका ये सब तैयार हो जाए, और उसमें आप सोयाबीन में नमक भी डाल सकते हो जब स्टीम करते हो। तो जब आपका ये कुक हो गया दाल का, और उसमें फ्रूट आपने ड्राई फ्रूट डाल दिया, तो उसमें 1 कड़छी आप सोयाबीन की डाल दो, उसमें फुल प्रोटीन होती है। तो ये आपकी एक ऐसी डाइट बन जाती है बिल्कुल बैलेंस, उसमें सब कुछ है, साथ में आपने सलाद ले लिया। तो ये आप देखो, इससे आपका, आप रोटी नहीं खाओ, आप यही खाओ, सुबह भी खाओ, दोपहर को भी खाओ, शाम को आप कुछ मिल्क ले लो, या भुने हुए चने ले लो, खाना नहीं खाना तो, और या फ्राई दाल ले लो, सब्जी ले लो। तो आप देखोगे कि आपका वेट जो है ना बड़ी जल्दी कम हो जाएगा, हफ्ते में कम से कम 2-3 किलो तो कम हो ही जाएगा। तो ये आपकी डाइट है, आप इसको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हो तो आप इसको करो, और इसके आपको बहुत बेनिफिट है। और आप अपनी एज के हिसाब से सब चीज़ करो, सीज़न के हिसाब से सब चीज़ करो। जिसको निमोनिया हो गया, उसको 4 बार तो अटैक ज़रूर ही होगा, सीजनल प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए तो आपको सेंटर में हमारे आना पड़ेगा आपका, ताकि आपको जो सीजनल में प्रॉब्लम होती है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। दूसरा, कभी आपको बहुत वोमिटिंग हो या लूज मोशन हो जाए, तो उसके लिए आपको डाइट में क्या है कि आप अदरक का पानी निकालो, 250 ग्राम पानी निकालो। अगर दोनों ही हैं, लूज मोशन भी है और वोमिटिंग भी है और डिहाइड्रेशन का खतरा है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप 250 ग्राम अदरक का पानी निकालो, और उसमें जितना पानी निकले उसका 50% उसमें शहद मिला दो, और उसको खाना नहीं है, पीना नहीं है, उसको चाटना है। डिप करो चम्मच को, उसको चाटते जाओ। तो जब तक आप चाटते जाओ 2 घंटे 3 घंटे, तो उसमें क्या होगा कि आपका एकदम डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको भूख लगेगी तो आप खिचड़ी खा लो। तो ये सबसे बेस्ट इलाज है डिहाइड्रेशन का, या लूज मोशन का, या वोमिटिंग का। तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करो, जिसमें हम आपको पखाना के बारे में बताएंगे। पखाना मतलब जो आपका वेस्ट है बॉडी में, जो आप खाते पीते सब कुछ है, वो मल मूत्र कैसे साफ़ होना चाहिए, कितना आपको क्या करना चाहिए, ताकि आपका ये जो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। उसका आप इंतज़ार करिए। आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।